Good morning, students. How are you? Today I am going to explain Unit 2 Nina and the Baby Sparrow lesson. Okay? So you have to put your finger there wherever I read. मैं जहाँ पर भी रीड करती हूँ आपको आपकी फिंगर जो है वो वहाँ पर ही रखनी है. ओके, लेट्स कंटिन्यू विथ मी. देयर वॉज ग्रेट जॉय इन नीना's हाउस. नीना's aunt was getting married. Nina, her father, mother, and little brother were all going to Delhi for wedding. Everyone was happy except Nina. Now let's see in the first paragraph. नीना के घर में खूब खुशी थी. नीना की मौसी की शादी हो रही थी. शादी किसकी थी? तो नीना की मौसी की थी. नीना, उसके पिताजी, उसकी माताजी और उसका छोटा भाई सभी शादी के लिए दिल्ली जा रहे थे. हर आदमी खुश था सिवाय नीना के. मीन्स नीना के घर में नीना को छोड़ के सभी लोग बहुत ही खुश थे. हर मदर टूक हर टू द मार्केट टू बाई अ न्यू ड्रेस. What color would you like? Mother asked. I don't want a new dress, mother said Nina. Salwar kameez then? Nina shook her hand. आगे देखो अभी क्या होता है. उसकी माँ, मतलब किसकी? नीना की मम्मी. उसकी माँ उसके लिए नई पोशाक खरीदने के लिए उसे बाज़ार ले गई. किसे? मतलब नीना को. कैन यू सी इन द पिक्चर? आपको पिक्चर में दिखाई देते हैं. देखो, नीना है ये और ये उसकी मम्मी है. दोनों मार्केट में शॉपिंग करने के लिए आए हैं. पीछे आपको कपड़े दिखाई देते हैं ना यहाँ पर. अगर घर में शादी का माहौल होता है तो आप क्या करते हैं? नए कपड़े लाते हैं कि पुराने ही पहनते हो? ऐसा तो कोई करता ही नहीं होगा, है ना. एक कपड़े तो नहीं लेंगे, दो तो ले ही लेंगे शादी के लिए. करते हो कि नहीं ऐसा? घर में मासी की शादी हो, फूया फिया की शादी हो, चाचा की शादी हो तो कितनी एक्साइटमेंट होती है आपको कपड़े लेने की. नहीं, नए नए कपड़े पहनने की, नए नए जूते पहनने की. तो यहाँ पर भी नीना, जो नीना की मम्मी है, वो उसे बाज़ार ले जाती है. लेकिन यहाँ पर उल्टा है, नीना को कपड़े नहीं लेने हैं. ओके, सो यहाँ देखो, नीना की मम्मी उसे पूछती है, कौन सा रंग तुम पसंद करोगी? माँ ने पूछा. माँ, मुझे नई पोशाक की आवश्यकता नहीं है, नीना ने कहा. तो नीना ने देखो क्या रिप्लाई दिया कि मम्मी मुझे नए कपड़े नहीं चाहिए. फिर उसकी मम्मी उसको पूछती है, तब सलवार कमीज़? तुझे सलवार कमीज़ चाहिए? नीना सुक हर हैंड. मीन्स नीना ने अपना सिर हिलाया, वो मना कर रही है. What about those lovely white shoes you saw last week? फिर उसकी मम्मी पूछती है, उन सफ़ेद प्यारे जूतों का क्या जो तुमने पिछले हफ्ते सप्ताह देखे थे? मतलब पिछले सप्ताह, मतलब लास्ट वीक जब वो बाज़ार में गई होगी तो उसको वाइट शूज़ पसंद आए होंगे, उसको लेना चाहती होगी. तो जब वो बाज़ार जाते हैं तो उसकी मम्मी वो उसको याद करवाती है. I don't want those either. Thank you mother. सो मुझे वे भी नहीं चाहिए, धन्यवाद माँ. तो नीना कहती है, मुझे तो वो भी नहीं चाहिए. नीनास मदर वॉज अपसेट. अब नीना की मम्मी अपसेट हो गई, परेशान हो गई. क्यों? बट सी सेड नथिंग. दे वेंट बैक होम एंड हैड लंच. आफ्टर लंच मदर केम एंड सैट नियर नीना. What is it, child? She asked. Why did you say no everything? लंच. अब वो क्या करते हैं, देखो नीना की मम्मी परेशान हो गई लेकिन वो कुछ भी बोली नहीं. वे घर वापस आ गए.
और दोपहर का खाना खाया। उन्होंने लंच कर लिया। खाने के बाद माँ आई और नीना के पास बैठ गई। उसकी मम्मी नीना के पास बैठी। क्या बात है मेरी बच्ची, उसने पूछा। हर चीज़ के लिए तुमने न क्यों बोल दिया? तो उसने पूछा कि तुम हर एक बात के लिए तुमने ना क्यों बोला, क्यों तुम मना कर रही हो? मदर, आई डोंट वॉन्ट टू गो टू द वेडिंग। फिर नीना क्या रिप्लाई करती है, देखो, माँ मैं शादी में नहीं जाना चाहती। बट वाई? उसकी मम्मी क्वेश्चन करती है, लेकिन क्यों? नीना सेड नथिंग। इंस्टेड टू बिग tears rolled down her cheeks. Mother put her arms around Nina. Don't cry, my pet, she said. Why don't you tell me what's bothering you? अब देखो क्या होता है। नीना की मम्मी उसके पास बैठती है और उसको पूछती है। तो यहाँ पर देखो, नीना ने कुछ नहीं कहा। वो नीना कुछ बोल नहीं पाती है, लेकिन उसकी आँखों से आंसू की दो बड़ी बड़ी बूंदें उसके गाल पर लुढ़क गई। ओके, वो रोने लगी। देखो यहाँ पर पिक्चर में दिखाई देता है। माँ ने नीना को अपनी बाहों में भर लिया। ओके, उसकी मम्मी ने उसको बाहों में भर लिया। रो नहीं मेरी प्यारी बेटी, उसने कहा। जब आप रोते हो तो आपकी मम्मी आपसे कैसा प्यार करती है, आपके आंसू नूच देती है और आपसे पूछती है उसकी रीज़न भी। उसने कहा, तुम मुझे क्यों नहीं बताती हो कि कौन सी बात तुम्हें परेशान कर रही है? फिर नीना की मम्मी नीना को पूछती है, तुम मुझे क्यों नहीं बताती हो, तुम्हें कौन सी चीज़ जो है वो परेशान करती है? मोर टीयर्स रोल डाउन नीना's cheeks. Mother, she said, there is a sparrow's nest on the bookshelf in my room, and there are two baby sparrows in the nest. I see, said mother. अब देखो नीना धीरे धीरे बोलना शुरू करती है। नीना के जैसे ही उसकी मम्मी ने बोला, फिर नीना के गालों पर और अधिक आंसू बहने लगे। माँ, उसने कहा। फिर वो धीरे धीरे बोलने लगी। मेरे कमरे में किताबें रखने की अलमारी में स्पैरो का एक घोंसला है और घोंसले में स्पैरो के दो बच्चे हैं। कैन यू सी? टू बर्ड्स हियर, बेबी स्पैरो, और ये है नेस्ट, घोंसला है ये पूरा, उसके अंदर दो बेबी स्पैरो हैं। सो नीना ने ये बातें उसकी मम्मी को बताई। तो अच्छा यह बात है, माँ ने कहा। फिर उसकी मम्मी ने कहा, अच्छा ये बात है। They are just beginning to get their feathers and growing up makes them so hungry. All day long they cry chip chip asking for food. I see, said mother. अब यहाँ पर देखो नीना कहती है कि उन्हें अभी पंख निकलने शुरू ही हुए हैं। ये तो अभी बेबी है इसलिए उनके पंख नहीं है, लेकिन धीरे धीरे निकल रहे हैं और बढ़ने के कारण उन्हें भूख खूब लगती है। जैसे जैसे बड़े होते हैं, आपको भी भूख लगती है कि नहीं? आप जब छोटे थे तो बहुत कम खाते थे, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं आपको भूख भी ज़्यादा लगती है और खाना भी ज़्यादा चाहिए। उसी तरह यहाँ पर भी बेबी स्पैरो को ज़्यादा खाना चाहिए और ज़्यादा भूख लगती है। पूरा दिन वे चिप चिप करके खाना मांगते रहते हैं। तो नीना उसकी मम्मी को बताती है कि ये जो बेबी स्पैरो है वो पूरा दिन चिप चिप करते हैं और खाना मांगते रहते हैं। अच्छा तो यह बात है, माँ ने कहा। फिर उसकी मम्मी ने कहा, अच्छा ये बात है, इसके लिए तुम नाराज़ हो, है ना? अरे अपसेट हो। इफ़ वी गो द होल प्लेस विल बी लॉक्ड एंड हाउ विल पापा एंड मम्मा स्पैरो फीड देयर बेबीज़। फिर उसने कहा, यदि हम जाते हैं तो पूरे घर में ताला लगा दिया जाएगा और पापा तथा मम्मा स्पैरो अपने बच्चे को कैसे खिलाएंगे? तो नीना बताती उसकी मम्मी को, जब हम जाएंगे शादी में तो हम तो पूरा घर बंद करके जाएंगे, फिर पापा मम्मा स्पैरो कैसे कि उनके बच्चे को खाना खिलाएंगे। ओ नीना, क्राइड मदर, गिविंग हर अ बिग हग, इज दैट why you don't want to go to the wedding?
बट दैट्स नो प्रॉब्लम एट ऑल, वी विल लीव द विंडो ओपन। अब देखो उसकी मम्मी कहती, ओ नीना। माँ उसे प्यार से गले लगाते हुए बोली, क्या इसी कारण से तुम शादी में नहीं जाना चाहती हो? फिर उसकी मम्मी को उसने रीज़न बताया। फिर उसकी मम्मी ने कहा कि ये रीज़न है इसलिए तुम नहीं आना चाहती हो, लेकिन यह कोई समस्या नहीं है। उसकी मम्मी ने बोला ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम खिड़की को खुली छोड़ देंगे। देखो यहाँ पर पीछे विंडो है, तो उन्होंने कहा कि हम विंडो को खुला रख देंगे। ओके, आगे देखो, ओ कैन वी मदर, कैन वी रियली? फिर नीना कहती, ओ क्या हम ऐसा कर सकते हैं माँ, क्या हम कर सकते हैं ऐसा, सचमुच हम करेंगे? नीना को आश्चर्य हुआ जब उसकी मम्मी ने ऐसा कहा, तब वो बिलीव नहीं कर रही थी। क्या मम्मी सच में हम ऐसा करेंगे? यस यस, वी विल रिमूव ऑल योर थिंग्स फ्रॉम द रूम एंड लॉक द डोर ऑन द आउटसाइड सो द हाउस विल बी परफेक्टली सेफ एंड पापा एंड मम्मा स्पैरोज कैन कम एंड गो फ्रीली टू। फिर उसने कहा, इस प्रकार हम लोग कमरे से तुम्हारी सारी चीज़ें हटा देंगे और दरवाजे को बाहर से बंद कर देंगे। इस प्रकार घर बिल्कुल सुरक्षित रहेगा और पापा और मम्मा स्पैरो आराम से घर में आ जा भी कर सकेंगे। ओके, आया समझ में आपको? जस्ट, फिर यहाँ पे देखो, जस्ट थिंक नीना, वाइल यू एन्जॉय योर सेल्फ एट द वेडिंग, द बेबी स्पैरोज विल बी गेटिंग नाइस एंड फैट इन देयर नेस्ट। गुड आइडिया इजंट इट? फिर देखो क्या कहते हैं, थोड़ा सोचो नीना, जब तुम शादी में मौज मस्ती कर रही होगी, स्पैरो के बच्चे अपने घोंसलों में स्वस्थ और मोटे हो रहे होंगे। अच्छा विचार है ना? तो उसकी मम्मी उसको कहती है ऐसा। इट वॉज अ गुड आइडिया व्हेन नीना came back from the wedding. There were two plump little sparrows flying all over the room and wasn't नीना thrilled? अब देखो यहाँ पर ये पिक्चर देख रहे हो आप, ये नीना जब वापस आती है शादी से, उस टाइम का पिक्चर है। जो बड़े छोटे छोटे बेबी स्पैरोस जो नेस्ट में थे वो बड़े हो गए थे, मोटे हो गए थे और फ्लाई भी कर रहे थे। देखो, यह बढ़िया विचार था। जब नीना शादी से वापस आई, कमरे के अंदर चारों ओर स्पैरो के दो मोटे छोटे बच्चे उड़ रहे थे। और क्या नीना खुश नहीं थी? खुश है कि नहीं नीना? नीना वॉज हैप्पी और नॉट? आपको पिक्चर में क्या दिखाई देता है, वो हैप्पी है कि अनहैप्पी है? सो यस, सी इज़ हैप्पी। वो दो स्पैरो को ऐसे उड़ते हुए, फ्लाइंग करते हुए और मोटे होते हुए देख के बहुत ही खुश हो गई थी। ओके, सो ये जो स्टोरी है उसमें आपको यही समझना है। आई थिंक सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड इन दिस चैप्टर। सबको समझ में आया होगा, है कि नहीं? ओके, सो यू हैव टू रीड दिस लेसन ट्वाइस और थ्राइस। आपको ये लेसन रीड भी करना है। ओके, नाउ लुक एट हियर, हाउ डू बेबी स्पैरो ईट? ये आपको लिखना नहीं है, जस्ट खाली सुनना है। हाउ डू बेबी स्पैरो ईट? सो बेबी स्पैरो डू नॉट ईट देमसेल्व्स, वो अपने आप तो खाते नहीं हैं। द फादर और मदर स्पैरो पुट फूड इन देयर बिग्स विद देयर ओन बिग्स एंड थस हेल्प देम ईट। जब आप छोटे बच्चे होते हो, 1 month 2 month 3 month 6 1 year 2 years 3 years तक भी आपको आपकी मम्मी पापा उनके हाथों से खिलाते हैं कि नहीं? तो यहाँ पर भी छोटे बच्चों को उनके जो पेरेंट्स हैं वो खिलाते हैं बेबी स्पैरो को। What new things would you like to wear for a wedding? You can say I would like to wear. अगर आप शादी में जाते हो तो आप किस तरीके से कपड़े पहनना पसंद करेंगे? तो यहाँ पर आपको लिखना है आप जो भी पहनते हो। I would like to wear a beautiful top, beautiful jeans, beautiful high heeled sandal, whatever you have to write, you can write here. Okay? अब यहाँ पर एक पिक्चर स्टोरी दी है, हम उसे रीड करेंगे। नंबर द जम्बल पिक्चर स्टोरी करेक्टली, देन राइट द स्टोरी इन प्रॉपर ऑर्डर। सो यहाँ पर स्टोरी के जो सेंटेंस है वो जम्बल मतलब उल्टे पुल्टे है, और यहाँ पर जो सर्कल दिया है उनमें हमें ये उसे नंबरिंग दे के कंप्लीट करनी है।
फिर ये स्टोरी आपको आपकी नोटबुक में लिखनी है। ओके, अगर नोटबुक में जगह ना हो तो यहाँ पर आपको, सॉरी नोटबुक में न लिखना हो तो यहाँ पर आपको लाइन दी है पीछे 1 से लेके 5 सेंटेंस तक आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं। ओके, नोटबुक में ना लिखना चाहो तो आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं। सो स्टार्ट फ्रॉम हियर। फर्स्ट नंबर देंगे हम यहाँ पर, नंबर 1, नीना इज़ सैड, जो नीना है वो दुखी थी। नंबर 2 यहाँ पर देना है, मदर आस्क वाई, नीना उदास थी इसलिए उसकी मम्मी उसे पूछ रही है, सेकंड सेंटेंस ये आएगा। थर्ड नंबर आपको यहाँ देना है, नीना डज नॉट वांट टू लीव द बेबी स्पैरोज अलोन। नंबर 4 आपको यहाँ पर लिखना है, मदर सेज वी विल लीव द विंडो ओपन। और लास्ट 5 नंबर यहाँ आएगा, नीना इज़ हैप्पी अगेन। तो फर्स्ट सेंटेंस आपको ये वाला लिखना है, सेकेंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये और फिफ्थ ये 5 सेंटेंस आपको यहाँ पर पीछे लिखने हैं। ओके, पीछे आपको लाइन दी है 1 2 3 4 5, तो जो नंबरिंग दिए है वो नंबर दे के यहाँ पर आपको लिखना है। ओके, लुक एट हियर, वुड यू लाइक टू हैव बर्ड्स विजिटिंग यू एवरी डे, आपको बर्ड्स विजिट करे आपकी, वो अच्छा लगता है। ट्राई मेकिंग अ बर्ड बाथ एंड अ फीडिंग कॉर्नर ऑफ बर्ड्स, कई जगह पे आप देखना गार्डन में, फिर गांव का चौराहा होता है वहाँ पर, कई लोग घर के बाहर भी ऐसा फीडिंग बर्ड बाथ या फिर फीडिंग पॉट जो होता है यहाँ पर, बाउल, फीडिंग बाउल जो होता है ऐसे रख देते हैं। कई लोग उनमें पानी रखते हैं, कई लोग उनमें ग्रेन्स रखते हैं, दाना डालते हैं उनके खाने के लिए। तो ये देख के जो बर्ड्स होते हैं वहाँ पर पानी पीने भी आते हैं और खाने भी आते हैं। आपको भी ऐसे घर के बाहर जगह हो तो आप भी कर सकते हैं ऐसा। ओके, क्योंकि समर सीज़न में जैसे हमें ज़्यादा प्यास लगती है उसी तरह बर्ड्स को भी लगती होंगी ना, वो बेचारे कहाँ कहाँ भटकते हैं पानी पीने के लिए, खाना खाने के लिए। तो आप ऐसा बाउल बाहर भी रख सकते हैं चाहो तो। You can place a bowl of water in a quiet corner of the school playground. ओके, स्कूल के ग्राउंड में भी रख सकते हैं। Leave breadcrumbs, grains, etc. for your favorite friends. ओके, आप उनके लिए, बर्ड्स के लिए खाना भी रख सकते हो और उनमें पानी भी रख सकते हैं। लेट्स ड्रॉ एंड कलर अ बर्ड, यहाँ पर आपको कोई भी एक बर्ड ड्रॉ करना है और उसमें कलर भी करना है। यू कैन डू इट योर सेल्फ। ओके, यहाँ पर एक एक्टिविटी दी है, लेट्स मेक अ बर्ड, बर्ड बनाया है। सो आप ये भी आपके घर पे कर सकते हैं, बर्ड बनाने की प्रैक्टिस यहाँ पर दी गई है ऑलरेडी। ओके, नाउ लुक एट हियर, राइट डाउन सुटेबल वर्ड्स डिस्क्राइबिंग ईच पिक्चर, पिक अप द वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। यहाँ पर नीचे हमें ब्लू कलर की स्ट्रिप्स में वर्ड्स लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। फर्स्ट लिखा है ब्यूटीफुल, ब्लैक, रेड, हैप्पी, टेल एंड फैट। सो ये जो वर्ड है उसका यूज़ करके यहाँ पर जो ब्लैंक्स दी है वो हमें कंप्लीट करनी है। अ डैश वुमन, अ डैश वुमन। सो यहाँ पर ये वुमन आपको कैसी नज़र आ रही है, तो फैट, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अ फैट वुमन। ओके, फैट वुमन। अ डैश रोज़, रोज़ कैसा है, तो रेड कलर का है, तो हम लिखेंगे अ रेड रोज़, अ रेड रोज़। अ डैश बॉय, लड़का कैसा नज़र आ रहा है, तो खुश, हैप्पी नज़र आ रहा है, तो हम लिखेंगे अ हैप्पी बॉय, अ हैप्पी बॉय। पिकॉक, तो पिकॉक कैसा है, तो ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL। सो अ ब्यूटीफुल पिकॉक, यहाँ पर आपको लिखना है अ ब्यूटीफुल पिकॉक। अ डैश बोर्ड, अ डैश बोर्ड, तो यहाँ पर आपको लिखना है ब्लैक, अ ब्लैक बोर्ड, अ ब्लैक बोर्ड। अ डैश मैन, अ डैश मैन, तो मैन कैसा है, तो लंबा है यानी कि टॉल, TALL, अ टॉल मैन, अ टॉल मैन। इसी तरह ये एक्सरसाइज आपको आपकी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक में ही करनी है अच्छे राइटिंग से। ओके, आया समझ में। और यहाँ पर देखो, नाउ डिस्क्राइबिंग दिस पिक्चर्स इन योर ओन लैंग्वेज। फिर आप उसे अपनी लैंग्वेज में भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। आप उसका नेम दे के भी लिख सकते हैं कि सोनाली इज़ अ फैट वुमन, कोई और नेम दे के।
रेड रोजेस आर ब्यूटीफुल फ्लावर्स. सोनू इज अ हैप्पी बॉय. I show a beautiful peacock in the zoo. The teacher writes on a blackboard. The tall man is very thin. जब मैं आपको इसकी PDF भेजूंगी तो उसमें सेंटेंस बना के भी भेजूंगी, तो आप लिखना चाहो तो भी लिख सकते हैं. ओके, नाउ डू दिस एक्सरसाइज in your textbook. Question answer you have to write in your notebook. Okay, thank you students.